ओम शांति। मुरली है 1995 4 दिसंबर 1995 की। मुरली निश्चय के ऊपर है। माया किन किन गेटों से आती है। माया को बाबा ने क्या कहा मुरली के अंदर। इस मुरली में माया क्या है। बाबा ने माया को ऐसा कहा जो भक्ति में भगत भगवान को कहते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं कि मैं वो नहीं हूँ, वो माया है। परंतु हमें भी पता है कि वो बाबा ही है, लेकिन बाबा कहते हैं वो मैं नहीं हूँ। क्या है माया। इस मुरली में बाबा ने कहा माया क्या है। जो भक्ति में हम भगवान को समझते हैं और आज भी समझते हैं, बाबा कहते हैं मैं नहीं हूँ, लेकिन हम कहते हैं कि नहीं बाबा आप हो। वो बाबा ने कहा माया है। क्या है माया। चलो ये बताओ, भगवान को हम क्या कहते हैं जो भगवान कहते हैं मैं तो नहीं हूँ। सर्वव्यापी और दुख देने वाला भी आप हो, सुख देने जो कुछ करता है भगवान करता है, करन करावनहार। तो बाबा कहते हैं कि फिर माया करन करावनहार है, जो कराती है वो माया कराती है नहीं। तो क्या है माया। बाबा ने मुरली में बोला। मैं तो अपनी तरफ से हाँ अपनी तरफ से बताओ। भी हमारी संकल्प जो संकल्प होती है वो माया है। मुरली में बाबा ने कहा माया जानी जानन हार है। भक्ति में भगवान को क्या कहते हैं कि वो सब कुछ जानते हैं। भगवान जब आते हैं वो कहते हैं मैं जानी जानन हार नहीं हूँ, लेकिन हम बाबा को जानते हैं कि बाबा सच में जानी जाननहार है। बाबा को पता है हमारे लिए क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है, क्या करना है क्या करना नहीं है। तो वैसा ही हमें माहौल, वैसा ही प्रबंध, वैसा ही वायुमंडल, वैसे ही लोग मिलते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं मैं कुछ भी जानता, मैं तो सिर्फ आदि मध्य अंत का आकर के ज्ञान सुनाता हूँ। ऐसा बोल करके बाबा छोड़ देते हैं। तो इसके अंदर माया को बताया कि माया चोर है। माया के आने के अलग अलग चोर गेट हैं, जो कहाँ से भी आ जाती है। और शुरुआत कहाँ से होती है हमारे, जो बताया अभी, कमज़ोर संकल्पों से। कमज़ोर संकल्प है, व्यर्थ संकल्प है, या फिर ज्ञान की कमी है, अज्ञानता है। तो बाबा ने कहा निश्चय इस ब्राह्मण जीवन के संपन्नता का फाउंडेशन है, और फाउंडेशन मजबूत होता है तो सहज और तीव्र गति से संपूर्णता तक पहुंच सकते हैं। तो फाउंडेशन क्या है। मुरली में बाबा ने बोला निश्चय। किन 3 चीज़ों का निश्चय। एक तो मैं क्या हूँ, बाप क्या है, कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है। तो जानना, मानना, पहचानना खुद को और बाप को, जानना, मानना, चलना स्वयं के स्वरूप को और बाप को, जैसा वो है वैसा। ये है यथार्थ निश्चय। तो पहला निश्चय क्या है, मैं आत्मा, इसे जानना, इसे मानना और फिर वैसा चलना। बाप क्या है, वैसा जानना, मानना और फिर उसके कहने पर चलना। तो ये है यथार्थ निश्चय। पहला निश्चय सच्चा निश्चय। और ये निश्चय कैसा होना चाहिए। बाबा ने कहा मजबूत। फाउंडेशन कैसा होना चाहिए, मजबूत। फाउंडेशन मजबूत होगा तो सहज और तीव्र गति से संपूर्णता तक पहुंच सकते हैं। दूसरा निश्चय कौन सा बताया बाबा ने। दूसरा निश्चय बाबा ने मुरली में बताया कि ये जो ब्राह्मण परिवार है, यहाँ का जो वायुमंडल है, शक्तिशाली वायुमंडल है, शांत वायुमंडल है, ब्राह्मण आत्माओं का आत्मिक प्यार है और पवित्रता के जीवन है। तो ये प्रभाव पड़ता है, कंपनी अच्छी लगती है। दुनिया के वायुमंडल के कंट्रास्ट में ये संग अच्छा लगता है। ज्ञान भी अच्छा है, परिवार भी अच्छा है, वायुमंडल भी अच्छा है। तो वो अच्छा लगना, उस फाउंडेशन के आधार पर चलते रहते हैं। ये है दूसरा नंबर निश्चय। अच्छा लगता है। कल भी हमने क्या बात की, यही बात ही करी ना, कि हम आते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, सहयोगी बनते हैं, सेवाएं करते हैं। क्यों? क्योंकि हमको ये जीवन, ये परिवार,
ये दिनचर्या अच्छी लगती है। तो ये दूसरा निश्चय है कि अच्छा लगना। क्या अच्छा लगना? वायुमंडल थोड़े से- समय के लिए, हाँ, क्योंकि वहाँ पर अशांति है। और बाबा ने मुरलियों के अंदर माताओं से और सभी भाई बहनों से यही बात की ना कि थोड़ी देर के लिए हम कहाँ आते हैं, दुनिया के संबंधियों के दुखमय वातावरण से बचकर जितना समय सेवा केंद्र पर आते हैं उतना समय दुख से किनारा होकर शांति का अनुभव करते हैं। ज्ञान की गुह्यता में नहीं जाते हैं, भले ज्ञान की गुह्यता में नहीं जाएंगे, उनको पता ही नहीं है पूरा ज्ञान, परंतु शांति की प्राप्ति के कारण कभी आते हैं और कभी नहीं आते। तो ये है तीसरा निश्चय, सेवा केंद्र पर आना। किसके लिए? उस दुनिया के उन संबंधियों के उस दुखमय वायुमंडल से, वातावरण से बचकर जितना समय सेवा केंद्र पर है उतना समय तो दुख से कम दूर है, कम से कम उन झंझटों से। झमेले और मेले की बात बाबा ने कही ना, यहाँ के याद नहीं आती। राइट है, क्योंकि देखो जब हम मधुबन जाते हैं, मधुबन में जाकर के सबने अनुभव किया होगा कि वहाँ पर कहीं पर भी बैठेंगे योग लग जाता है। योग लगाने की मेहनत करनी पड़ती है वहाँ पे? नहीं करनी पड़ती। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल बना हुआ है। वो वायुमंडल हमें मदद कर रहा है योग लगाने के लिए। हमारी कोई मेहनत नहीं है वहाँ पे, हमारी कोई मेहनत नहीं है। वहाँ पे किसी भी बाबा के रूम में जाओ, किसी भी पार्क में बैठ जाओ, कहीं पर भी बैठ जाओ, बाबा रूम के बिल्कुल सामने, किसी सड़क पर भी बैठ जाओ, जो अंदर रास्ते बने हुए हैं ना, कहीं पर भी बैठ करके योग आराम से लगता है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, कितना भूचाल मचा हुआ है। देखो हम 4 धाम की यात्रा पर ऊपर जाते हैं पांडव भवन, तो वहाँ पर छोटा सा कमरा है, छोटी सी झोपड़ी है, कितना छोटा छोटा सब कुछ है। और बाबा के बच्चे आते हैं, बैठ रहे, हाँ, और बैठते हैं। इतने में हमें पता है कि हम जैसे बैठेंगे 2-4 मिनट एक्स्ट्रा बैठे तो हमें उठा दिया जाएगा, आगे पीछे होंगे। हम खुद हिल रहे हैं, डुल रहे हैं, हमें धक्के लग रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं, परंतु हमारा योग लगा हुआ है, बस योग ही लगा हुआ है वहाँ पर हमारी। और यहाँ पर अपने अपने स्थानों पर, घर में तो पूरा दिन हम अकेले हैं, हमारे आसपास डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं है, किसी का फ़ोन नहीं आने वाला, कोई सब्जी दूध वाला नहीं आने वाला, कोई खाने पीने का काम नहीं है। इतना एकांत होने के बाद में भी क्या हमारा वैसा योग लगता है जैसे उस भीड़ के अंदर लगता है? तो वो किसका मदद मिल रही है? वहाँ के वायुमंडल की। इसी प्रकार से सेवा केंद्रों पर जो भी जिस सेवा केंद्र पर जाता है वहाँ पर ऐसा वायुमंडल है कि हम चाहते ही नहीं उस दुनिया को भूले, लेकिन यहाँ से खड़े होते हैं तब याद आता है कि घर पे भी जाना है। जैसे अभी तो हमारी कितने दिनों से 2-3 महीने हो गए 2-2 क्लास चल रही है, तो आप 2-2 घंटा बैठ रहे हो। 2-2 घंटा बैठने के बाद भी माताएं बोलती है कि उठने का मन ही नहीं करता, लेकिन वो तो जाना तो पड़ेगा ना। परंतु मन के अंदर तो क्या रहा है कि चलता ही रहे, क्योंकि किसकी मदद मिल रही है? सेवा केंद्र की। दूसरा, अच्छा लगता है, अच्छा लग रहा है, और हम आते जा रहे हैं, कभी नहीं भी आ रहे हैं, कभी आ भी रहे हैं, लेकिन इतना आत्मा को समझ में आ गया है कि ये कंपनी अच्छी है, ये पवित्र जीवन अच्छी है, ब्राह्मण आत्माओं का आत्मिक प्यार अच्छा है, परिवार अच्छा है, वायुमंडल शक्तिशाली और शांत है। तो ये आकर्षित करके ये भी बाबा ने एक निश्चय बोला। कई इस निश्चय के आधार पर आ रहे हैं, ज्ञान की गुह्यता नहीं है, लेकिन वो आ रहे हैं। और बाबा ने यथार्थ निश्चय किसको बोला? यथार्थ का मतलब क्या होता है? बिल्कुल 100%, मतलब 100 आना, जो सच्ची बात है, ऐसा ही बोलते हैं ना, 100%। तो यथार्थ निश्चय का मतलब है कि मैं आत्मा हूँ, इसको जानना, फिर इसको मानना। जानना तो सबको आ गया। अभी देखो प्रदर्शनी की सेवा शुरू हुई है, तो सब हम बता रहे हैं सबको कि भाई आत्मा क्या है, तो जानना है तभी तो बता रहे हैं, परंतु उसको फिर मानना। और फिर तीसरा है वैसा चलना। बाप भी जो है जैसा है वैसा जानना, मानना और चलना। ये बाबा ने मुरली की शुरुआत यहाँ से की है कि ये अगर 3 निश्चय होते हैं ना, 3 नंबर के ये निश्चय हैं, तो इन निश्चय के आधार पर हमारा संपूर्ण बनने का जो फाउंडेशन है वो संपन्न होता है, मजबूत होता है। आगे चलते चलते बाबा ने फिर आगे क्या बोला? ये निश्चय तो है, निश्चय के आधार पर नशा भी होता है,
परंतु बीच में कौन आ जाती है? तो यथार्थ निश्चय का फाउंडेशन पक्का नहीं भी हो, ये वाला निश्चय पक्का नहीं भी है, भक्ति भी चल रही है साथ में, बाबा भी चल रहा है साथ में, दोनों चीज़ें चल रही है, तो ये निश्चय पक्का नहीं भी हो, लेकिन दूसरा और तीसरे नंबर का निश्चय है, तो धीरे धीरे जो शुरू की खुशी और जोश होता है ना, उसमें फ़र्क पड़ जाता है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, अगर ये वाला, और जिसको ये पक्का है उसको सेवा के अंदर का वायुमंडल भी अच्छा नहीं मिल रहा, उसको परिवार भी अच्छा नहीं लग रहा, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन जिसका स्वयं पर और बाप पर यथार्थ निश्चय है वो इस जीवन को कभी छोड़ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि यथार्थ निश्चय ये लॉन्ग टर्म है। अगर नंबर 1 निश्चय है तो चलते चलते मुख्य पवित्रता धारण करने में मुश्किल नहीं लगेगी। अगर पवित्रता स्वप्न मात्र भी हिलती है, हलचल में आती है, तो समझो नंबर 1 फाउंडेशन कच्चा है। अपवित्रता पर धर्म है और पवित्रता स्वधर्म है। चोर लोग जो होते हैं वो कहाँ से आते हैं? चोर दरवाजे से। तो बाबा ने कहा उनका कोई एक ऐसा गेट होता है, उनको पहले से पता होता है, पहले से भेद पता होता है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि वो कई दिनों से भेद ले रहे होते हैं, वो ले रहे होते हैं ना कोई बहाने से, किसी न किसी रूप से XYZ। और ये अच्छी बात तो नहीं है, परंतु आज दुनिया में ऐसा भी हो रहा है कि कभी कभी वो अपना ही होता है, बिल्कुल जिसका हम सोच भी नहीं सकते। ऐसे तो बहुत सारे केस, ये तो अब आम बात हो गई है। जैसे पहले के समय में डायबिटीज़ होना बहुत बड़ी बात थी, ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हाई लो होना ये बहुत बड़ी बात थी, मतलब जिसको आज हम बड़ी बीमारी समझते हैं वो तो थी नहीं, वो तो कोई करोड़ों में एक को होती थी, है ना। और जो जिनको आज हम छोटी बीमारियां समझते हैं, देखो कल हम वहाँ पे गए तो हमने यही बात की ना कि देखो सबको है, तो आगे क्या, वो तो सबको ही है, वो तो कॉमन सी बीमारी है। बल्कि अगर आज किसी को BP ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, ये इतनी आम बीमारी बन गई है, तो हम कहते हैं कि सच्ची में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ तो बीमारी होगी ना। और पहले किसी को कोई बीमारी होती तो कहते थे अच्छा आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है, सच में लो होता है, आपको शुगर है, आपको डायबिटीज़ है, तो ऐसे रूपों से है। तो कभी कभी वो यहाँ के भी होते हैं। तो बाबा ने कहा चोर जो होते हैं ना, उनका एक स्पेशल गेट बना होता है, चोर गेट होता है। तो आपके पास भी छिपा हुआ कोई चोर गेट तो नहीं है? हाँ जी है, चेक करो, नहीं तो माया फिर आई कहाँ से? ऊपर से आई। बाबा ने कहा अगर ऊपर से आ भी गई तो बाबा ने कहा माया ऊपर ही खत्म हो जानी चाहिए, कोई छिपे हुए गेट से आती है जो आपको पता नहीं पड़ता। इसलिए चेक करो, माया ने कोई चोर गेट छुप कर बनाकर तो नहीं रखा है। और गेट बनाती कैसे है ये तो आपको मालूम है ना, माया गेट कैसे बनाती है? संकल्पों से। हाँ, आपके जो विशेष स्वभाव और संस्कार कमज़ोर होंगे ना, वही माया अपना गेट बना लेगी। बस जो मेरी कमी है, और इसके अंदर भी बाबा ने मुरली के अंदर बोला ना कि आप कितने भी अच्छे ये हैं ये हैं ये हैं, परंतु एक माइनर से जो कमी, एकदम छोटी सी कमी है, माया वहीं से ही धोखा देगी, आएगी। अभी ध्यान से सुनना बाबा ने क्या कहा। तो आप कितना भी गेट बंद करो, क्योंकि जब कोई भी स्वभाव या संस्कार कमज़ोर होते हैं तो आप कितना भी गेट बंद करो, लेकिन कमज़ोर गेट है तो माया तो जानी जाननहार है। हम कहते हैं बाबा जानी जाननहार है, बाबा कहते मैं नहीं हूँ जानी जाननहार, माया जानी जाननहार है। फिर भी हम कहते नहीं बाबा जानी जाननहार तो आप ही हो। लेकिन बाबा ने कहा माया तो जानी जाननहार है, उसको पता पड़ जाता है कि ये गेट कमज़ोर है, इससे उसको रास्ता मिल जाता है। और पूरी मुरली के अंदर बाबा ने यूथ के पास माया कैसे आती है वो बताया, कुमारियों के पास नौकरी टोकरी कैसे आती है वो बताया, माताओं अदर कुमारियों के पास कैसे आती है वो बताया, टीचर्स के पास किन किन रूपों में आती है, मेरा सेंटर जिज्ञासु,
वो चला गया, वो चला गया, वो चला गया, उसके बिना मेरा काम कैसे होगा। बाबा ने कहा काम वो कर रहे थे या मैं कर रहा था, मदद वो दे रहे थे या मैं दे रहा था। या फिर और पांडवों के पास माया कैसे आती है, मधुबन निवासियों के पास माया कैसे आती है, पूरी मुरली के अंदर बाबा ने कहा हर एक के पास माया कैसे आती है वो बताया। तो आज हम माया के गेट देखेंगे। माया के गेट कितने, बताओ कितने गेट हो सकते हैं माया के? बहुत में बताओ। 10, ठीक है। और चलो एक लाइन पढ़ के बता देती हूँ, इसके बाद बताना कितने होते हैं। बाबा ने कहा ब्राह्मणों के पास जो माया आएगी ना, तो माया बहुत सूक्ष्म रूप में आती है। लोभ आएगा, मोह आएगा, काम आएगा, अहंकार आएगा, मोह आएगा। लेकिन बाबा ने कहा ये सब किस रूप में आएगा? रॉयल रूप में आएगा और सूक्ष्म रूप में आएगा। एक तो हमें माया आई है ये पता ही नहीं चलेगा, हमें लगेगा सेवा आई है, परंतु वो सेवा के रूप में कौन आई है? जैसे ब्राह्मण के वेश में कौन आया था? रावण आया था ना। तो ऐसे ही चाहे स्टूडेंट हो चाहे टीचर हो, माया दोनों में रॉयल लोभ लाने का फुल पुरुषार्थ करती है। दोनों के अंदर क्या आए? लोभ आए। मानो स्टूडेंट है, बहुत अच्छा निश्चय बुद्धि वाला है, सेवाधारी है, सब में अच्छा है, लेकिन जब आगे बढ़ते हैं तो रॉयल लोभ आता है कि मैं इतना कुछ करता हूँ, सब तरह से तो मैं मददगार हूँ, तन से, मन से, धन से, और जिस समय चाहिए उस समय मैं सेवा पर हाजिर हो जाता हूँ। तो भी मेरा नाम कभी टीचर वर्णन नहीं करती है कि ये जिज्ञासु बहुत अच्छा है। रॉयल रूप में आ गई ये स्टूडेंट को ऐसे, और टीचर को अलग तरीके से भी पकड़ती है, वो भी बाबा ने बताया। अगर मानो ये भी नहीं आवे तो फिर दूसरा रूप क्या? ठीक है, कोई कहता है मुझे कोई नाम मान शान नहीं चाहिए, ना लेवे मेरा टीचर मेरा नाम, तो दूसरे रूप में आती है। कैसे? अच्छा, नाम ले भी लिया तो नाम सुनते सुनते फिर मैंपन आ जाता है। नाम ले भी लिया, अगर टीचर ने कहा कि ये बहुत अच्छा जिज्ञासु है, ये बहुत सेवा करते हैं, तन लगाते हैं, मन लगाते हैं, और जब चाहिए ये आ जाते हैं, और ये सुनते सुनते हमको मज़ा आता है, फिर मैं आ जाती। मैं करता हूँ, मैं ही कर सकता हूँ, वो फिर अभिमान के रूप में आ जाती है। या बहुत काम करके आए हो और किसी ने आपको पूछा नहीं एक गिलास पाने का, कि इतनी सेवा हमने की है, इनके एक इशारे पर हम पहुंच गए, लेकिन हमें किसी ने पानी भी नहीं पिलाया, हमें तो देखा भी नहीं, अपने आराम में और अपने काम में बिजी हो गए टीचर। तो ये भी आता है कि करो भी और कोई हमें पूछे भी नहीं, तो करना ही क्यों है? करना या ना करना ये एक बात है, पूछने वाला तो कोई है नहीं, इसलिए आराम से घर बैठो, जब होगा तो सेवा कर देंगे। ये रॉयल रूप में माया आ रही है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके सब कुछ बाबा ने बताया, वो आपने पूरी मुरली पढ़ी है। तो अब बताओ थोड़ा सा, और टीचर का भी सुना देते हैं। टीचर को कैसे माया आती है? टीचर को क्या चाहिए? सेंटर अच्छा हो, कपड़े भले ना हो अच्छे, परंतु सेंटर अच्छा हो, और कम से कम 30 सेंटर तो होने ही चाहिए, जिसमें से बाबा ने कहा भले 25 हिल रहे हैं, 50 में से 25 हिल ही रहे हो, लेकिन चाहिए कितने? बहुत सारे चाहिए। और बाबा ने कितनी सुंदर बात कही यहाँ पर, कपड़े भले कैसे भी हो, लेकिन सेंटर रहने लायक हो, साथी जो हो और दीदियाँ और ये हो, ये अच्छे हों, स्टूडेंट अच्छे हों, और बाबा की भंडारी अच्छी हो। अच्छी भंडारी का मतलब सुंदर भंडारी नहीं, अच्छी भंडारी का मतलब थोड़ी भारी हो, जब खोलें उठाएं तो लगे कि कुछ माल आया है। 10-10 के नोट तो देखने से लगता है ये क्या है, कम से कम 500 का हो, 500 की गड्डियां हो तो लगे कि कुछ हुआ है। तो ये माया कैसे आई है? लोभ के रूप में आ गई, रॉयल सूक्ष्म लोभ के रूप में आई है। ऊपर से तो सेवा ही लग रही है ना कि बाबा के भंडारी में इतना पैसा आया, बाबा कितनी अच्छी भंडारी है, परंतु बाबा को तो खुशी हो नहीं रही, ऊपर से खुशी ज़्यादा किसको हो रही है? टीचर को हो रही है। तो बाबा ने कहा ये, और बहुत आगे चलते चलते बाबा ने हम सभी टीचर्स के लिए क्या, सभी बहनों के लिए क्या बोला कि माया
मांगने के रूप में आ रही है। मांगना, स्टूडेंट को अपना मांग चाहिए, मेरी सेवा, मेरा नाम, मेरी शान। टीचर को अपनी मांग है कि मेरा स्टूडेंट, मेरा जिज्ञासु, मेरा सेंटर, मेरी भंडारी, मेरा मेरा मेरा, सबको अपना अपना चाहिए। और बाबा ने कहा ये भी क्या है, रॉयल मांग है, मांग। लास्ट के अंदर चलते सब कुछ बताते बताते माया ने बहुत सारे काम किए हैं और इतने सारे माया के रूप जो सबके पास सारे बता करके बाबा ने कहा नंबर इस आधार पर नहीं मिलेंगे कि आपने कितने भाषण किए, आपने कितनों को कोर्स कराया, आपने कितने सेंटर बनाए, आपने कितने उप सेवा केंद्र खोले, आपने कितनी गीता पाठशालाएं खोली, आपने कितने जिज्ञासु तैयार किए। नंबर इस आधार पर बाबा नहीं देने वाला। नंबर किस आधार पर मिलने वाले हैं? एक शब्द बनाओ, कितने योग्य योग्य बनाए, योग्य कितने बनाए, भगवान पर कुर्बान होने वाले कितने बनाए, पवित्र जो जीवन को समझ जाएं, मतलब लोभ लालच ईर्ष्या द्वेष, दुख देना, कांटे चुभाना, दर्द देना, ये आत्मा के अंदर से निकल जाए। योग्य कितनों को बनाया, नंबर इस आधार पर मिलेंगे। बाबा ने साफ बात कही है, पढ़ी है ना मुरली? तो वो तो घर जाके आप टाइम निकाल के फिर से पढ़ेंगे भी, लेकिन मुरली का सार यही है कि माया जो हमारे पास अलग अलग रूपों में आ रही है तो वो है, ठीक है। तो अब बताओ माया के हम कितने गेट देखने वाले हैं? इस हिसाब से कितने हो सकते हैं? 50। बोलो बोलो। 10। दीदी सूक्ष्म में तो बहुत नंबर दे दो बस एक। सूक्ष्म में सच में बहुत है, बहुत है। जाते हैं। यहाँ पर जितने बताए हैं इसके दोगुना भी हो सकते हैं, 1000 हो सकते। ठीक है। तो पर 1000 की बात हम यहाँ नहीं कर सकते। 1000 तो नहीं कह सकते अपने, पर ये 100 इस मुरली से जुड़े हुए, ये जो मुरली चली है ना, इस मुरली से ही जुड़े हुए एक, जैसे उस दिन आपको ये अमृत वेले का योग बताया था कि अगर हमको करना चाहें तो ये 5 ट्रीज है, परम धाम का पेड़, सत्युग, द्वापर, संगम और फरिश्ता, है ना। तो इसके अंदर आपको ये बोला था कि हम साथ साथ तो देख रहे हैं, परंतु एक के अंदर कम से कम 10, 20, 25 और आ सकते हैं। साथ के अंदर एक के अंदर 10, 10, 20, 20 और। जैसे निर्विकारी हूँ मैं, आत्मा जब इधर हूँ सत्युग के अंदर तो मैं निर्विकारी हूँ। अब इस निर्विकारी के अंदर कम से कम 30, 40 आ सकते हैं कि निर्विकारी हूँ, इसका मतलब क्या? तो अंदर ही अंदर तो बहुत सारे। इसी प्रकार से ये जो मुरली चली है हमारी 4 दिसंबर की 95 की, तो इसके अंदर बाबा ने माया को चोर बोला है, माया को जाने जाननहार बोला है, ब्राह्मणों के पास आती है, सब जानने मानने और चलने के बावजूद भी आ रही है और आती जा रही है, आती जा रही है, और किसी को नहीं छोड़ रही, ना स्टूडेंट को छोड़ रही है ना टीचर को छोड़ रही है, क्योंकि टीचर भगवान तो नहीं है ना। टीचर भगवान है, टीचर का तो कोई पुण्य कर्म किया हुआ है किसी पिछले जन्म में कि वो ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी निमित्त बन गए, लेकिन फिर भी भगवान नहीं बने या अभी पूरे देवता नहीं बने हैं। सभी अपने ऊपर मेहनत कर रहे हैं। स्टूडेंट होता है तो उसकी मेहनत दिखती है, टीचर होता है तो वो सेवा के पर्दे के पीछे उसकी मेहनत छिपी हुई रहती है, लेकिन मेहनत उसकी उससे ज़्यादा हो सकती है क्योंकि उसके पास ज़्यादा आ रही होगी माया। कुछ भी हो सकता है, पेपर सबके हैं। और बाबा ने मुरली में ही बोला है, सेवा केंद्र के अंदर ये बात बाबा ने मुरली में बोली है कि माया टीचर्स को कहाँ आएगी, टीचर हो या स्टूडेंट हो, माया कहाँ आएगी? बाबा ने कहा जिस सेवा केंद्र पर हो माया आपको वहीं आएगी। पढ़ रहे हो आप इस सेवा केंद्र पर, माया आए आपको मधुबन में। पढ़ रहे हो इस सेवा केंद्र पर, माया आए आपको दूसरे, तीसरे, चौथे सेंटर में। ऐसा थोड़ी ना होगा। उधर तो अच्छा लगेगा सब कुछ, और माया किधर टक्कर खा रही है? इधर। तो बाबा ने कहा हिसाब किताब सारे किधर होंगे? जिधर आप रहते हो। जिस घर में जिस कन्या की शादी हो गई, जो माता जिस घर में चली गई, जहाँ से जो जवाई, जो बहू, ये जो भी आ गए, तो वो आत्माएं अब अपने वाले से हिसाब किताब होगा या पड़ोसी वाले से होगा? बाबा ने कहा बस यही तो जानना है हमको, कि इसलिए कभी भी हम बाप को या इस स्थान को, इस जीवन को छोड़ नहीं सकते अगर हमें पता होगा कि माया कहाँ से आती है, क्यों आती है और आती है। तो ऐसे हम सिर्फ आपको पढ़ कर के बताऊंगी और आप इसको नोट भी कर लेना, आपके फ़ोन के ऊपर ये सब आ जाएगा। परंतु अभी सिर्फ ध्यान से सुनो कि माया के आने के गेट कौन कौन से होते हैं, और इस अवस्था में सुनना कि मैं सुनती जा रही हूँ और हे आत्मा
हे मन, हे मेरी बुद्धि, हे मेरे स्वभाव संस्कार, जो पुराना सब कुछ भरा हुआ, इस पुराने पुराने सभी गेटों को ताला लगा दो, भयंकर वाला ताला लगा दो, और चाबी कहीं खो जाए, शिव सागर में वो चाबी को डुबा दो, वो चाबी मिले ही नहीं। लॉक बड़ा लगा दो। हाँ, ठीक है। तो बहुत ध्यान से ये सुनना, मुरली से जुड़ी हुई सारी चीजें हैं। माया, मेरी माया के 100 गेट। पहली बात तो अपनी है वो, जिसको बिठा के रखा है। पहला, विस्मृति, माया का पहला पहला गेट है, भूल जाते हैं मैं कौन हूं। दूसरा, अलबेलेपन की माया। तीसरा, टाल मटोल करने की माया। टाल मटोल का मतलब समझ गए ना? हाँ। चौथा, मन को खाली रखने की माया। ये भी माया है, मन खाली रहता है। कल आपको बोला था ना कि वो एक मुरली से ही एक स्लोगन निकाला हुआ है, संकल्प को क्या बनाना है? ज्ञान स्वरूप बनाना है। संकल्प को शुद्ध बनाना है, संकल्प को शक्तिशाली बनाना है। और आपसे एक प्रश्न पूछा था कि संकल्प ज्ञान स्वरूप बन जाए, संकल्प शुद्ध बन जाए, संकल्प शक्तिशाली बन जाए, वो किस आधार पर होगा? चिंतन के आधार पर। और चिंतन किसको करना पड़ता है? बुद्धि को करना पड़ता है। तो बाबा ने तो माया के आने का ये एक गेट भी है कि ये खाली रखते हैं, हम ये मन और बुद्धि को खाली रखते हैं, तो फिर माया आती है। अगला है गपशप मारने की माया। अगला है अनाप शनाप बोलने की माया, इसको पता ही नहीं चल रहा है क्या हो जाता है। अगला है अनुमान लगाने की माया, अपने को सिद्ध करने की माया, अपने को होशियार समझने की माया, कि होशियार तो मैं कौन हूँ? मैं एक ही हूँ। अपने को निकम्मा समझने की माया, मेरे को तो मुरली नहीं समझ में आती, मेरे को तो सेवा भी नहीं करनी आती, मेरे पास तो पैसा भी नहीं है कि मैं लगा दूँ, मेरा तो लोग भी नहीं सुनते, मेरे तो घर वाले भी नहीं सुनते, बाबा मैं तो निकम्मी हूँ, मैं किसी काम की नहीं हूँ। तो ये भी क्या है? निकम्मे को भगवान चुनेगा क्या? नहीं। निकम्मे तो इस दुनिया में बहुत हैं, परंतु भगवान ने मुझ निकम्मे को क्यों चुना? विशेषता देखी, उसने तो देखा है। भगवान, हमारी सिलेक्शन गलत हो सकती है। हम मार्केट में गए और मार्केट से सोचो एक माइक ही लेने के लिए गए हैं हम, चलो माइक नहीं, माताएं समझो आप क्या लेने के लिए गई हो? एक बाल्टी लेने के लिए गई हो, ठीक है? तो कैसे लेकर के आएंगे? बढ़िया मजबूत, कि भाई उसको बोल देंगे टूटती तो नहीं है, ये इसके ऊपर कुछ लग जाए, कोई गिर जाए, कुछ हो जाए तो हम उठाएं और पता चले इसका गर्दन इसकी टूट गई, ऐसा तो नहीं। लेकिन फिर भी आप लोगों ने अनुभव किया होगा कि हम कितना भी अपना दिमाग चला करके कोई चीज़ लेकर के आए, वो घर आकर के पता चलता है कि इसके अंदर ये तो कमी थी। हमारी सिलेक्शन फिर भी गलत हो सकती है, निकम्मी चीज़ निकल सकती है, परंतु भगवान की सिलेक्शन कभी भी गलत नहीं। तो खुद को कम नहीं समझना है और खुद को बहुत ज़्यादा भी, तो निकम्मा समझ। ये हो गए हैं 10। अगला, टाइम वेस्ट करने की माया, फेसबुक की माया, यूट्यूब की माया, ये तो लेकर के बैठे हैं सबको, बड़े बड़ों को भी। वो आजकल बताते हैं कि सिर्फ ऐसे तो करना है, और वो 30 सेकंड से भी कम है, 10-10 सेकंड के वो रील्स बोलते हैं उसको, कि लोग छोटे छोटे वो डाल के रखते हैं, वो ऐसे ऐसे करते जाओ। चाहे खाना खजाना देखना है, तो हमने पहले भी बात की है, सब चीज़ों में ऐसे आ रहा है। सोशल मीडिया की माया, न्यूज़पेपर की माया। एक भाई ने अपना अनुभव बताया ना, कि वो कहता कि मेरी युगल मेरे को रोज़ कहती थी कि आप सुबह सुबह मुरली में चला करो, परंतु मैं कहता था मेरे पास नहीं है सुबह टाइम, मेरे पास नहीं है टाइम। तो उसको एक बार उनकी बहन जी ने बोला कि आपको सुबह सुबह क्या करना होता है, आपके पास 1 घंटा भी टाइम नहीं। तो बोलता मैं उठता हूँ, ये करता हूँ, फिर मेरे को सारा न्यूज़पेपर पढ़ना होता है। कितनी देर लगा के? घंटा लगा के। तो उन्होंने बोला कि नहीं, पहले आप भगवान का न्यूज़पेपर है वो पढ़ो, फिर दिन में समय निकाल करके आप वो पढ़ लेना। पहले कचरा अपने अंदर, न्यूज़पेपर के अंदर क्या है? दुख की बातें हैं, कितनी घटनाएं हैं उसके अंदर, पता होनी चाहिए दुनिया में क्या चल रहा है, नो डाउट पता होना चाहिए। परंतु तो फिर उस भाई ने अपना यही अनुभव बताया मधुबन के अंदर, कि अभी मैं पहले ये वाला पेपर पढ़ता हूँ और फिर दिन के अंदर वो पढ़ता हूँ। तो न्यूज़पेपर की भी माया,
फिल्म देखने की माया, नाटक देखने की माया, शॉर्ट्स देखने की माया, मैसेज करने की माया, व्यर्थ चिटचट। और बताओ, हेलो गुड मॉर्निंग, हेलो गुड मॉर्निंग। नकारात्मक बातें करने की माया, ये हो गए हैं 20। नकारात्मक बातें का मतलब पॉजिटिव बातें चल रही है और बीच के अंदर नेगेटिव। अगला 21। घूमने फिरने की माया, ये ब्राह्मणों को ये सबसे ज्यादा। हाँ, क्योंकि अभी शुरुआत नहीं हुई है ना, एक बार शुरुआत हो जाए तो ये शौक भी आ जाएंगे। ये अभी ट्रेंड चल रहा है। जैसे हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि आपस में, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे टीचर्स हो, चाहे जो भी हो, क्योंकि स्टूडेंट की डिमांड पर ही टीचर कुछ करता है। उसका मन है कुछ देखने का तो बोलते हैं कि दीदी 5 दिन हम मधुबन आए हुए हैं तो एक दिन हम वो भी देखाते हैं। पास में ही है, इधर उदयपुर में ही है, इधर ही है, गुजरात के पास ही है, इधर ही है पास में, ये भी देखाते ये भी। अब इतने सारे लोग ग्रुप बना करके डिमांड करेंगे तो टीचर मना थोड़ी ना करेगा। टीचर भी कहेगी कि हाँ चलो, गाइड भी कहेंगे कि हाँ चलो। तो अभी क्या हो गया, ये भी एक इंटरेस्ट पैदा हो गया है घूमने फिरने की माया, कि थोड़ा सा इंजॉय। जबकि हम रूहानी मस्ती करने के लिए मधुबन जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ नहीं, जैसे अब पुराने जो हो गए हैं ये कहाँ जाते हैं घूमने के लिए, ये सिर्फ ऊपर पांडव भवन। इनको बोलो कि देलवाड़ा भी दिखा के लाएंगे, नक्की भी दिखा के लाएंगे, फलाना फलाना, तो ये बोलते कि नहीं, अब सिर्फ हमको 2 घंटा कहाँ जाना है, योग करके आएंगे। इंटरेस्ट उधर का हो गया है ना। तो घूमने फिरने की माया। अगला है खाने पीने के ज्यादा संकल्प करना, स्वाद की माया। ब्रह्मा भोजन भी टेस्टी था, ब्रह्मा भोजन में भी नमक कम था, ब्रह्मा भोजन में भी तेल ज़्यादा था, ब्रह्मा भोजन में मिर्ची बहुत अच्छी थी। तो ये भी क्या है, माया। शरीर को सजाने संवारने की माया, फैशन करने की माया, डिज़ाइनदार कपड़े पहनने की माया, श्रृंगार करने की माया, शारीरिक आकर्षण की माया, शरीर का ज़्यादा चिंतन करना, ज़्यादा नींद करने की माया। ये हो गए 30। ये ब्राह्मणों की रॉयल मायाएं बाबा बता रहे। 31 क्लास कराने की माया, ये भी बाबा ने माया बताई है। क्लास कराने की माया, क्लास नहीं कराने की माया। मेरे को तो बोलना ही नहीं आता, मेरे को तो इनसे शर्म आती है, मुझे तो कुछ नहीं आता। क्लास में ना जाने की माया, क्लास लाचारी से सुनने की माया। क्या भागे कहाँ पे, आप बैठे हैं तो सुनना ही पड़ेगा। तो क्लास लाचारी से सुनने की माया, क्लास में ताक झांक करने की माया, किसके हाथ में क्या है, कौन कितने बजे आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, ये भी क्या है, माया। हाँ। क्लास कराने वाले को कोसना, क्लास की टिक्का टिप्पणी करना, क्लास के समय मोबाइल देखते रहना, क्लास के मुख्य पॉइंट्स नहीं लिखना, ये भी माया है। क्लास के बीच में से उठने की आदत, ये माया आई ना पिछले बहुत लोगों को। ये माया लेकर के जाती है पूरा का पूरा, क्योंकि ये माया के सूक्ष्म रूप है। हमको लगता है कि लेट हो रही है, भाग जाओ, ये हो रहा है, भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ, तो माया फिर पूरा ही भगा लेती है। तो ये हम क्या देख रहे हैं, माया के आने के गेट है। तो क्लास से उठ रहे हैं, किसके आगे से उठ रहे हैं। फिर हम बोलते हैं कि बाबा हमको पढ़ाने के लिए आते हैं। तो भक्ति के अंदर भी गुरु बैठा होए और शिष्य भगत उठ करके चला जाए तो ये गुरु का अपमान समझा जाता है। ब्रह्मा बाबा के साथ यही तो हुआ कि वो गुरु बैठे, सत्संग चल रहा है और बाबा को ऐसा अंदर में कुछ घबराहट हो रही है और बाबा उठ करके चले गए। तभी तो जशोदा माता ने या ब्रिजेंद्रा दादी जो उनकी पुत्र वधू थे, उन्होंने सोचा कि ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि गुरु बैठे और बाबा उठ करके चले जाएं। ऐसा निराधार तो बाबा ने कभी नहीं किया, कुछ तो उनकी तबीयत में हुआ है तभी वो उठ करके गए हैं। इसी को पूछने के लिए वो फिर जशोदा माता और पीछे पीछे गए थे। तो क्लास में बीच में उठने की आदत, ये हो गया 40। आगे ज्योतिष शास्त्र की माया, बीके बन गए हैं परंतु अभी भी कहाँ भाग रहे हैं, जादू टोने की माया। ये ब्राह्मणों को आ रही है तभी तो यहाँ पे है। कोई किसी का नुकसान कर देता है, कुछ कर देता है, तो बाबा को तो
बाबा को भी कह देते कि बाबा उसको अक्ल दिलवाना, उसका ये कर देना, वो कर देना, ऐसा कर देना, वैसा कर देना। भगवान जो रहम दिल है, जिसको मेरे सारे पाप पता है, सबसे पहली बात तो वो दूसरे की एक गलती के ऊपर भगवान को कह रहा है तो उसका सर्वनाश कर देना। भगवान पहले किसका करेगा? करेगा भी तो, पैसे तो नहीं करता, परंतु अगर भगवान को करना भी होगा तो वो पहले तो उसका ही करेगा, क्योंकि उसका तो एक ही पाप है, तेरे तो 100 पाप मुझे दिख रहे हैं, तो किसको बोल। तो इसके लिए बीकेस भी आजकल किसका आधार रहते हैं? सूरज भाई जी की क्लास जो सुनते हैं उनको पता होगा कि कितने सारे ब्राह्मण और कितने सारे टीचर्स भी हैं, वो जादू टोने के अंदर चले गए। तो भंडारी नहीं भर रही है, जिज्ञासु कम होते जा रहे हैं, सेवाएं नहीं हो रही, और वो सेवा के अंदर सामने वाला आगे बढ़ रहा है। मैं तो नहीं कर रही, परंतु वो दूसरा कर रहा है, तो वो कैसे? उसको तो रोकना पड़ेगा ना। तो उसके लिए किसका आधार लेते हैं? तांत्रिक विद्या का आधार लेते हैं। तो ये भी माया, वास्तुशास्त्र की माया। बीके बन गया तो उसके बाद भी बाबा का फोटो इधर होना चाहिए, पानी इधर होना चाहिए, आग इधर होनी चाहिए। बनाओ तभी वास्तु के हिसाब से बनाओ, नहीं तो बाबा के हिसाब से बनाओ ना। बाबा ये सब कुछ, बिल्ली रास्ता काटने की माया। दीदी पहले करते थे। हाँ करते थे, बाबा के बच्चे अभी भी हैं। ये जो पहला वाला निश्चय जिनको पक्का नहीं है ना, ये उनकी माया चल रही है। छींक मारने की माया। हम अच्छी सेवा पर जा रहे हैं, अच्छी एक छींक आ गई तो रुक जाओ अब एक बारी। जन्म पत्री की माया, ग्रह नक्षत्र की माया, मौसम की माया, बीमारी की माया, कमजोरी की माया। 50 हो गए। अगला रूठने की माया, फीलिंग की माया, मूड ऑफ की माया, अति उत्साहित होने की माया, रोने की माया, संवेदनशील होने की माया, जोर से बोलने की माया, अस्पष्टता की माया। अस्पष्टता किसको बोलते हैं? आप सेवा पर चलोगे, मानो पूछ लिया आप सेवा पर चलोगे, अब ना हाँ कर रहे हैं ना कर रहे हैं, हाँ जी देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं, और बाय चांस पहुंच गए हैं सेवा पर और उनको नहीं लिया है साथ में, तो वो क्या बोलेंगे? मुझे तो कहा ही नहीं, वरना मैं भी चलती। मेरे को तो कहा ही नहीं, वरना प्रोग्राम मैं भी कराती। मुझे तो कहा ही नहीं, वरना मैं भी टिकट बनवा लेती। मुझे तो कहा ही नहीं। तो इतने अस्पष्ट होते हैं तो फिर डिस्टर्ब करते हैं। बाबा ने इसी मुरली के अंदर बोला है, ना तंग होना है और ना किसी को तंग करना है। दबाव में रहने की माया और दबाव में रखने की माया। किसी के दबाव में रहना, और दबाव में आत्मा कब रहती है? जो भीष्म पितामह का बताया। भीष्म पितामह को कितना कहा कि आपको पता है ये रोंग है और ये राइट है, तो आप इनको छोड़ करके इनका साथ दो। परंतु भीष्म पितामह ने क्या बोला था? अन्न खाता हूँ तो कि मैं इनका नमक खाता हूँ, भाई इनका अन्न खा रहा हूँ तो वो अन्न का बोझ है मेरे ऊपर, मैं इनके साथ ऐसा नहीं कर सकता, मैंने प्रतिज्ञा की है। तो जहाँ का हम खाते हैं, जिसका हम खाते हैं, हम उसके दबाव में आ जाते हैं। आते ही आते हैं। और दबाव में रखने की माया 60। अगला है अत्यधिक सोचने की माया, अत्यधिक बोलने की माया, अवगुण देखने की माया, आराम पसंद होने की माया, साधनों के वश होने की माया, दूसरों से तुलना करने की माया, बदला लेने की माया। बदला तो लेके रहूंगी। स्वयं को ना बदलने की माया, संगठन में एडजस्ट ना होने की माया, आपसी मन मुटाव की माया 70। अगला है लौकिक संबंधों की माया, अलौकिक संबंधों की माया, ज्ञान की माया। समझा? ज्ञान की माया। ज्ञान की माया का मतलब मुझे तो सारा ज्ञान आ गया, मैंने तो सब कुछ जान लिया। ये बेचारे जो भटक रहे हैं अज्ञानी, इन बेचारों को कुछ नहीं पता है, मेरे को सब कुछ पता है। तो ये ज्ञान की क्या आ गई? माया। पद प्रतिष्ठा की माया, धन संपत्ति की माया, जमीन जायदाद की माया, तेरे मेरे की माया, खेल की माया, हार की माया, जीत की माया। हार गए तो ये भी माया है, जीत गए वो तो मुरली में बाबा ने बोला, जीत गए तो अब और ज़्यादा माया है कि मैं जीत गई, मैं फर्स्ट आ गई, मैं सेकंड आ गई, मैं टॉपर, मैं विनर, जो भी है। 80 हो गए। अगला सौंदर्य की माया, कि मैं कितनी सुंदर हूँ, ये भी क्या है? माया। सुंदर है तो अच्छी बात है, भगवान का थैंक्स, परंतु अब क्या करें, सुंदरता से कोई काम हो रहा है? सुंदर लेकर के आओ कितना भी किसी को, सुंदर ये हो और सुंदर वो हो, परंतु बाद में तो क्या दिखाई देते हैं उसके? आप लोग कितने भी सुंदर हो, लेकिन काम तो बाबा के घर पे क्या आएंगे? सुंदरता या गुण?
और हमारे घर के रिश्तेदार कितने भी ब्यूटीफुल हो, परंतु देखो 2 बच्चे हैं, एक इतना सुंदर नहीं है और एक बहुत ही मतलब जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं ना, बहुत सुहावना सा है, मतलब बहुत प्यारा लगता है। लेकिन जो प्यारा लगता है उसने भूचाल मचाया हुआ है, और जो प्यारा नहीं लगता है, जिसके पास इतना रूप नहीं है अच्छा, लेकिन वो दिल पर चढ़ा हुआ है क्योंकि उसके अंदर गुण बहुत है। तो ये भी क्या है, एक माया। हाँ, ये भी माया है। तो सौंदर्य की माया, कुरूपता की माया। कुरूपता का मतलब कि मेरे को ऐसा रंग क्यों मिला, मेरे को ऐसा रूप क्यों मिला, अब इसके ही अंदर लगे हुए हैं। नेक्स्ट है अपनी समस्या दूसरों पर थोप देना, समस्या का आह्वान करना, दूसरों के लिए समस्या बनने की माया। दूसरों के लिए भी क्या बन जाते हैं हम, प्रॉब्लम बन जाते हैं, समस्या बन जाते हैं। समस्या से मुरझाने की माया, समस्या छोड़ भाग जाने की माया। कहाँ तक भागेंगे, अमेरिका चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, जापान चले जाओ, चीन चले जाओ, इधर चले जाओ, उस सेंटर चले जाओ, उस गीता पाठशाला चले जाओ, उस मधुबन में चले जाओ, वहाँ 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 कहीं पर भी चले जाओ, माया सब जगह कहाँ, किसको कहाँ तक भागेंगे जब कमी सारी यहाँ पर है, डब्बा गोल यहाँ पर ही हुआ है, संस्कार स्वभाव ही अकाल पड़ा हुआ है। भागने से नहीं होगा, परंतु उस समस्या का डट करके सामना। अभी हम मधुबन गए थे तो वहाँ पे क्या बताया था, बहुत अच्छी क्लास बताई थी कि अब आ गई है समस्या। किसके नहीं है जीवन में समस्या बताओ, सबके है, आपके है, हमारे हैं, इसके उसके सबके है। अब वो ये रही समस्या, ये मेरे को दिख रही है, तो ये जो समस्या अब आ गई है, अब इसके पीछे क्या तो सारा दिन योग करें, क्या इसके पीछे रोए, क्या इसकी राम कथा सबको सुनाए, सब कुछ। अब इसका लेकिन एक काम हम नहीं कर रहे हैं, और अगर वो काम जो कर लेता है उसकी वो प्रॉब्लम रहती नहीं, और वो है अब इसका समाधान क्या है। बाबा ने परसों भी मुरली में जो कल की मुरली हमने यहाँ अध्ययन की, उस मुरली में भी बाबा ने कहा कि अगर ये लेटर ज़्यादा बड़ा लिखा ना समस्या का तो फाड़ दूंगा। कल की मुरली में, ये जो आज की मुरली है माना, इसके अंदर भी बाबा ने, ईशु दादी जो थे वो पत्र पढ़ते थे, तो बाबा ने कहा ईशु बहन को, ईशु बच्ची को कि भाई ये सबके लेटर देखेगी, परंतु लेटर जिसका बड़ा होगा उसका नहीं देखेगी, जब टाइम मिलेगा क्योंकि बड़ा होता है तो उसके लिए बाबा ने कहा राम कथा लिख देते हैं। प्रॉब्लम है, मेरे सेंटर पर ये चल रहा है, मेरी दीदी ऐसा कर रही है, मेरा जिज्ञासु ऐसा कर रहा है, मेरे को कोई सहयोग नहीं मिल रहा, मेरे को कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा, मेरे को कोई आगे नहीं बढ़ने दे रहा, मेरे से मेरी सेवाएं छीन ली गई है, मेरे से मेरे जिज्ञासु छीन लिए गए हैं, मेरे से मेरा स्थान भी छीन गया। बाबा ने कहा इतनी बड़ी राम कथा लिख करके भेज देते हो, और हर बारी बाबा ने कहा मैं नहीं पढ़ता, ना ये ईशु बच्ची पड़ेगी, बल्कि फाड़ के और फेंक देंगे। अब समस्या तो ये रही, अब इसका समाधान क्या है वो भी तो किसको देखना पड़ेगा। जो हमने उस दिन भी बात की थी कि मेरा अमृत वेला नहीं होता, फिर बाबा को लेटर लिखेंगे, बाबा मेरा अमृत वेला नहीं होता, फिर लेटर लिखेंगे, बाबा मेरा अमृत वेला नहीं होता, फिर लेटर लिखेंगे, बाबा 10 साल से एक ही लेटर लिख रहे हैं, कौन सा, जो भी है, जो भी हमारी समस्या चल रही है। मेरे परिवार में बाबा लेटर में माताएं क्या लिखने, जिन माताओं को लेटर नहीं लिखना आता तो वो दीदी को ही तो बोलती हैं, टीचर्स को, तो उनको पूछते कि क्या लिखना है पत्र में, तो वो हर साल एक ही बात बताती है पत्र में कि मेरा परिवार का ये सुधर जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए। तो 10 साल से, 20 साल से, 25 साल से, 50 साल से वो एक ही लेटर क्यों चल रहा है, क्यों चल रहा है? क्योंकि उस समस्या का समाधान हमने खुद नहीं निकाला है। ये जो है ना यहाँ पर कि स्वयं को ना बदलने की माया, और खुद को बदल लिया तो कुछ तो परिवर्तन दिखेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि परिवर्तन ना दिखे। भक्ति के अंदर भक्तों ने, नानी बाई का मायरा सुना हुआ है, उसने तो भगवान को अपना भाई नहीं बनाया था, नानी बाई ने, पापा ने, उनके नरसिंह मेहता ने बनाया था उनको अपना बेटा या कुछ भी साथी समझ लो, और उसके ऊपर सब कुर्बान कर दिया, और अब हरि का नाम वो ले रहे हैं, ठीक है जी। अब वो नानी बाई की बेटी की शादी रखी गई है, तो वो भाई उसके पास है नहीं, क्योंकि भाई ने तो शरीर ही छोड़ दिया था, और पिता ने दिमाग में बिठाया हुआ है कि भात कौन भरेगा, द्वारिकाधीश जो है वो भरेंगे,
मायरा वो लेकर के आएंगे। अब उधर पूरा का पूरा ससुराल है, नंद सासू फलाना, आपने कहानी तो सुनी हुई ना, कितने बड़े बड़े लेटर्स, क्या बोलते हैं इसको, कितनी बड़ी बड़ी डिमांड लिख करके देते हैं, इतना सोना चाहिए, इतने बर्तन चाहिए, इतना ये चाहिए, पूरा गीत कथा में आता है, सुना हुआ है, तो फिर उसके अंदर ये बताते हैं। अब वो इंतज़ार कर रही है कि भाई इन्होंने इतनी सारी डिमांड भी रख दी, परंतु वो कब आएगा कब आएगा। लेकिन परीक्षा तो होती है ना, कहाँ वो छत के ऊपर चढ़ करके खड़ी हो गई, कैसे वो पुकार रही है, रो रही है और सब कुछ कह रही है। कि कौन सा गीत बताते हैं, यही वाला गीत बताते हैं क्या नानी बाई का, कि मीरा के थारी बुआ लाग गए, मीरा के हाँ, मतलब ऐसा ऐसा करके। पानी लेने गई थी समुद्र में, हाँ, वहाँ जाके कह रही है कि डूब मरूं घर ना ही जाऊं, मुझे दुनिया बता रही है मेरी ननद सासू, अब बरबू मैं मर रही हूँ, अब मर रही पानी ऐसे कर रही है ना, पानी के अंदर जाए तब भगवान इतनी परीक्षा। लेकिन जब वो आते हैं, रुक्मणी को कहते हैं रेडी हो जाओ, भात भरने के लिए जाना है, मायरा भरने के लिए जाना है। रुक्मणी भी तैयार हो रही है, सब तैयार हो रहे हैं, और लोग ऊपर से वो देख रहे हैं तो पूरे के पूरे, क्या हम तो गाड़ा बोलते हैं आम भाषा में, समझ लो रथ, दूर से दिख रहे हैं, पूरे का पूरा सब भर भर के आ रहा है, भर भर के आ रहा है। और घर के आंगन में दिखाते हैं कि जैसे फूल ऊपर से बरसते हैं, समझो वैसे सोने के मोहरे बरस रही हैं, बरस रही हैं। परंतु निश्चय की तो क्या होती है, ये पहले इन गेटों को तो बंद करना पड़ेगा ना। तो ये भी क्या है, माया। तो भक्ति में तो उसने खुद को बदला तो सबको बदल दिया, और ज्ञान में हमको भगवान मिला है तो हम अपनी एक प्रॉब्लम क्यों नहीं बदल पा रहे। यथार्थ निश्चय की कमी है। माया के गेट खुले हैं, माया जानी जाननहार है। चोर गेट उसको सारे पता है, चोर को वो कहीं से घुसेगी ज़रूर। इसके लिए पहले गेट पता होने चाहिए। आज ये 100 गेट दिमाग में सब सेट करना, कोशिश करना। कुछ तो 100 में से 10 तो मेरे काम वाले होंगे ना इसमें, जो खुले होंगे। कुछ तो है सारे। तो इसलिए समस्या छोड़ करके भाग जाना, ये भी माया। समस्या से भागना नहीं है, समस्या का क्या करना है, सामना तपस्या से। समस्या आवे तो लोग आत्महत्या करते हैं। समस्या में फंसे रहने की माया अच्छी लग रही है, अब इस प्रॉब्लम में ही अच्छा लग रहा है रहना। कंफर्टेबल रहने की माया, दूसरों का सहारा लेने की माया। इसके बिना मैं मुरली क्लास में नहीं जा सकती हूँ, इसके बिना तो मैं मधुबन भी नहीं जा सकती हूँ। और मरेंगे तब उसके बिना ही जाना पड़ेगा ना, या वो साथ में जाएगा? कोई नहीं जाता। अपना ये भी नहीं जाएगा जिसके लिए हम सब कुछ कर रहे हैं, ये भी नहीं जाएगा। तो दूसरों का सहारा, सहयोग तो लेना ही चाहिए एक दूसरे का, प्यार से, मोहब्बत से, ईश्वरीय मर्यादा के आधार पर। परंतु उसको अपना सहारा फिर भी कौन है? बाबा ने इसी मुरली के अंदर ही तो बोला, जो भी आपको सुनाया, कि टीचर्स बाबा को आगे उदास होती है, परेशान होती है कि वो छोड़ करके चला गया। वो कितना अच्छा जिज्ञासु था, वो कितनी अच्छी मदद करता था। बाबा ने आगे से उत्तर दिया, वो मदद कर रहा था या बाप मदद कर रहा था? इंसान की क्या औकात है किसी को मदद करने की? इंसान की क्या औकात है किसी को बैठ करके ये कुछ भी कराने की, हेल्प करने की? करण करावनहार कौन है? तो दूसरों का सहारा लेने की माया। और लास्ट 10 है, प्रकृति या स्थान की माया, मैदान छोड़कर भागने की माया, स्वयं को मियाँ मिठू समझने की माया, अनुभवी होने की माया, ये भी माया है। ज़्यादा पढ़े लिखे होने की माया, अपने पुरुषार्थ की माया। ज़्यादा पढ़े लिखे हो तो आपके ज़्यादा पढ़े लिखों का फ़ायदा औरों को मिलना तो चाहिए। परंतु मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, उससे तो किसी को भी फ़ायदा, बल्कि दूसरे को दुख हो रहा है, काश मैं भी कुछ पढ़ा हुआ होता। तो हमारे गुण का किसी को फ़ायदा तो होना चाहिए। अपने पुरुषार्थ की माया, ईर्ष्या, घृणा, नफरत की माया, स्वयं को सर्व का प्रिय समझने की माया कि मैं तो सबकी प्यारी हूँ, यहाँ से आएगी माया। स्वयं का स्वयं ही शत्रु बनने की माया। और लास्ट है जग जाहिर होने की माया। जग जाहिर होने की माया, फेम मिल जाए। ओहो बाबा कब होगा इस माया का सफाया? इतनी सारी माया, 100 माया के गेट है ये। सिर्फ ये तो गेट है, यहाँ से आती है इन गेटों से।
तो ये है, तो ये निश्चय आज आपको बता दिया इस मुरली की शुरुआत में। और मुरली में जिन जिन से बाबा ने मुलाकात की है, टीचर्स, कुमारियाँ, माताएं, पांडव, मधुबन निवासी, कुमार, यूथ, इन सभी में माया के गेट खुले हुए हैं। माया रॉयल रूप में सबके पास आ रही है और पूरी की पूरी मुरली इसलिए चलिए बहुत पावरफुल मुरली है। मैं तो कहती हूँ कि ये मुरली हमारा असली पढ़ाई करा रही है। ऐसा लगता है कि हमारी असली पढ़ाई तो शुरू, आगे की पढ़ाई, डिग्री वाली पढ़ाई तो अब शुरू हुई है। इसलिए आज का होमवर्क है कि सबको ये 3 निश्चय अपनी नोटबुक में नोट कर लेने हैं और माया के 100 पॉइंट आपके पास आएंगे। ये भी एक प्रकार की माया है, मुख्य पॉइंट्स ना लिखने की माया। हमें तो याद हो गया, लिख के क्या करना है, वो तो पता चलेगा अगले दिन कि कितना की याद हुआ है। तो 100 माया के गेट सबको अपनी नोटबुक में लिखने हैं, ग्रुप में आ जाएगा। अच्छा, ओम शांति।